नमस्कार, मैं हूं मनविंदर, आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एंड आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल का बटन हिट कीजिए, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो सकेंगे। तो बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि गधे का जब जन्म होता है तो उसे कभी-कभी लगता है कि शायद वो घोड़ा है, फिर बहुत जल्दी ही उसको असलियत का पता चल जाता है, असलियत से उसका सामना हो जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? दरअसल पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आई मीन सीडीएफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने अपने पहले ऑफिशियल जो उनका फंक्शन हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा जम के भारत के खिलाफ जहर उगला है। असीम मुनीर अपनी आदत के अनुसार उन्होंने गीदड़ भभकी दी है। मैं गीदड़ भक्त की इसलिए कह रही हूँ कि वो अक्सर ऐसे काम करते हैं और मुनीर ने ये भी कहा है कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी सख्त होगा। वैसे अभी तक आलू प्याज के जो गोदाम है ना इनके, जहां पर भारतीय सेना ने पिन किया था, अभी तक वो संभले नहीं है और अमेरिका अलग से चिंतित है क्योंकि वो सामान उनका रखा हुआ वहां। फिर भी मियाँ हीरा मंडी की मीनार से आवाजें लगा रहे हैं कि आओ मुजरा जारी है। लेकिन इधर मोदी के जो जेम्स बॉन्ड हैं, डोभाल साहब, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी, ये सब तो पहले से ही कमर कसे हुए हैं और अरेबियन सी में नोटम जारी है। किसी भी दिन हम कोई भी बड़ी खबर आपको दे सकते हैं। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुके हैं कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ जी। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, अभिनंदन। जी थैंक यू, आपका भी नमस्कार, आपको भी प्रणाम और दर्शकों को भी प्रणाम। तो कर्नल साहब, मुनीर को क्या हो गया है? फिर से गलतफहमी के शिकार क्यों हो रहे हैं? देखिए जी मानवेंद्र जी, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर के आज तक वो झूठ के सहारे ही अपनी एग्जिस्टेंस को अपने लोगों को बताता है। भारत के टुकड़े करने वाले भारतवासी थे, अंग्रेज थे, पर जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बचे हुए हैं उनका न भारत से रिश्ता है न पाकिस्तान से रिश्ता है। वो खुद सब कंफ्यूज है, अपनी एक एक बस वो जीवनी चला रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम देखें तो जिस प्रकार से वो कश्मीर को लेकर के और भारत के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, और वो दुश्मनी देखिए, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा दुनिया का देश है जो धर्म के नाम पर बनाया गया था। बहुत सारे पाखंडी लोग हैं भारत में भी आज और उस समय भी, जो धर्म को पता नहीं कौन सा वो नकली चर्चाएं करते हैं। ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि धर्म के नाम पर बना हुआ है, मुसलमानों के लिए बनाया गया देश था। भारत से मुसलमानों को जाना चाहिए था, वहां से हिंदुओं और सिखों को आना चाहिए था, जो आ गए। और कहीं कहीं उसमें उसके कारण उनकी जो दुश्मनी भारत से गजवाए हिंद, जो कई बार बातें सुनते हैं विद्वान लोग, तो इसको एक सोल्जर के नाते, जरा सैनिक के मुझे भी बोल देते हैं, सर आप सैनिक हो। देखिए, सच्चाई से मुंह मोड़ना मैं मानता हूं उचित नहीं है। और वो अपनी दुश्मनी निभा रहे, निभाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान का नाम अस्तित्व से नहीं मिटेगा। ये मेरा आज भी मानना है। और आप भी देख लीजिएगा, समय के साथ जब तक पाकिस्तान नाम नहीं जाएगा, जब तक हमारी दुश्मनी वहां वो चलती रहेगी। उनका मकसद क्या है क्या नहीं है वो फिर कभी सही। और ये जो भी युद्ध भारत के साथ हुए हैं, अगर और बाकी स्टाफ को सरेंडर करवाया, तो अब उनके तो कोई इलाज नहीं है। वो आपने सही कहा, गधा जब अपने आप को घोड़ा समझने लग जाता है तो दिक्कत होती है। पर मुनीर का जो केस है, देखिए मुनीर किस तरह से सेना चीफ बने, डीजीएमआई से लेकर के उनकी जो यात्रा थी, और पाकिस्तान का ये इतिहास है, वैसे मुगलों का भी इतिहास है। देखिए, क्योंकि मैं उसको इस्लामिक राष्ट्र है, वहां मानसिकता वही है, उनके विचार वही है। तो ये तो अपने रिश्तेदार, अपने पिता, अपने बाप भाई बहन को कत्ल करके तो ये कुर्सी पे बैठा करते थे। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, जब जब जिस पॉलिटिशियन ने सेना के अधिकारी को सुपरसीड करके दूसरे को बनाया, तो उसने उसी को किया। भुट्टो का देख लीजिए अंजाम। और भुट्टो के बाद आप आइए अपने अभी जो मौजूदा, जब जब इन्होंने जनरल्स को किया है। अब जो मुनीर की प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, मुनीर वो एक जिहादी जनरल है।
वैसे सेना में ट्रेनिंग आदमी को बदल देती, पर इसके आने के बाद ये जिहादियों का लीडर है। और देखिए आईएसआई क्या है, आईएसआई तो जिहादी मानसिकता पे काम करती है। उनका दुश्मन चीन क्यों नहीं है? उनके दुश्मन हमारे जैसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जो उनके विचार के साथ नहीं चलते हैं। और जिस प्रकार से ये इसको लेकर के, और अमेरिका को लगा कि जो ही ये मुनीर और जो क्रिकेटर क्या नाम है उनका, इमरान खान, वो उनकी सरकार गई, शरीफ साहब की सरकार आ गई, इसका शहनवाज की, और उसके बाद इनको जनरल बना गया, अमेरिका को पपेट मिल गया, बहुत सारी चीजें हुई। पर देखिए भारत ऐसी एक स्थिति में है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि कहने में कुछ झिझक नहीं होनी चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलो आप, जो भी, हम आज की जो सरकार है, वो सरकार का एक, जब से ये आए हैं पावर में मोदी जी, एक माइंडसेट बदल दिया। सेना तो वही है, हम तो हर समय तैयार थे, और सैनिक आज भी तैयार रहता है, देश को आदेश करना है। पर जो पॉलिटिकल माइंडसेट चेंज हुआ है टेररिज्म को लेकर के, कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को बंद नहीं करेगा तब तक कोई बात नहीं होगी। आई थिंक दैट्स अ माइंड। दूसरा कि सेना के जो कैपेबिलिटी है, उसको राष्ट्र हित में जितना भी इजाजत इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से उन्होंने पहलगांव में जो हमारे साथ हमारे नागरिकों की हत्याएं की, उसके बाद जो पहलगांव का ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके अंदर इतनी बुरी पिटाई होने के बाद कि वो घुटनों पे आकर के हाथ जोड़ रहे हैं। और अमेरिका का जो, जिसकी नूर खान एयरबेस, जहां की हम चर्चा पहले भी एक बार हुई है, तो अब ये सारे पिटाई होने के बाद ये तक आ चुके हैं। जी जी, उनका अस्तित्व एक्चुअली नहीं है आज के दिन, पर जो इनको सीडीएफ बनाया गया है, सीडीएस होता है कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों का बनाया गया है। अब उसमें भी एक बहुत बड़ी विचित्र चीज है, कानूनी गैर कानूनी चर्चाएं हैं, पर जितना मुझे ज्ञान है इनका आफ्टर सीडीएफ क्यों बना है, और सीडीएफ के साथ साथ इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट भी अपने पास रखी, आपको पता होना चाहिए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों रखी है? ये इसलिए रखी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा तो इसके अंडर कोर कमांडर नहीं होंगे, कोर कमांडर नहीं होंगे तो इसके पास जवान नहीं होंगे वहां पर जो चाहे सो करने के लिए। वरना अकेला सीडीएफ, जैसे भारत के अंदर सीडीएस हैं, उनके नीचे डायरेक्टली ट्रूप्स नहीं है, पर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा है, जिससे कि जो इसको एग्जीक्यूट करना हो, बिकॉज फुट ऑन सोल्जर चाहिए आपको काम करने के लिए, इसलिए इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएफ दोनों का तैयारी कर करके शाहनवाज को, जो उनके सरकार को, प्रेसिडेंट को, सबको दबाव में डाल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया। और हम सबको विदित है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बड़ी चालाकी से उसने काम करवाया है। वो कू करने की बजाय, या अमेरिका इससे कू करवाता, मैं तो ये कहूंगा सब यूएस की सह पे हो रहा है, बिना ट्रंप के या यूएस डीप स्टेट के कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि डायरेक्टली अगर कू करवाएंगे जैसे पहले करवाया है तो गड़बड़ हो जाएगी। वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, भारत भी नया देश, अब भारत वो नहीं है जो पुराना है कि जो एक मिलिट्री जनरल के साथ बातचीत करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया, उसके अंदर सीडीएफ की एक पोस्ट तैयार करवाई, और एक करवाया उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सुप्रीम कर दिया, उसको सुप्रीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मतलब सेकंड लीगल फ्रेमवर्क कर दिया उन्होंने। और जो बड़े बड़े कंट्रोल है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो सीडीएफ के हाथ में आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके जो पोस्टिंग और एम्प्लॉयमेंट है वो किस किस को लगाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कर दिया। इनडायरेक्टली ही इज मोर पावरफुल देन एनी गवर्नमेंट इन कंट्री नाउ, जो सीडीएफ और चीफ ऑफ स्टाफ है। पर अभी तक मुनीर नहीं है, मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर होता है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल होता है, उसका भी अपने आप को उसने नियुक्त करवा लिया है। तो वन ऑल ही इज अ डिक्टेटर विदाउट बीइंग अ डिक्टेटर स्टैम्प, दैट इज वन।
पर ये जो पाकिस्तान में जो अभी हुआ है, जो ये खेला चल रहा, जिसको मैं कहना चाहूंगा, 28 तारीख को नवंबर को मुनीर को रिटायर होना था, वो रिटायर हो गए कानूनी तौर पर, और 4 दिसंबर के तक वो जो हम इनके सीएम जो भाग गए वहां पर, पहले बहरीन, बहरीन के बाद यूके, यूके के बाद भी आए तो वो लाहौर में उतरते हैं, ये कहानी हम सबको पता है। 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि सीडीएफ बनाया जाए, यही दिया गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना मैं अभी देख पाया हूं, वो ये है कि सीडीएफ रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज टेक्निकली मुनीर हैज रिटायर्ड ऑन 28, 29 से 4 के बीच में उसका ब्रेक इन सर्विस होता है, जो मिलिट्री वे होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं। तो अभी तक जैसी जानकारी है उसमें यह है कि सीडीएफ के लिए सर्विंग ऑफिसर को ही बनाना, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, अभी जैसे अनफोल्ड होगा तभी आएगा। और पर यहां सीडीएफ बनाते ही अब जो इनके नीचे जो बाकी कोर कमांडर है, बिकॉज अब उसको सबसे बड़ा खतरा सेना से हो गया है। सेना में भी एक तरह विद्रोह की आवाज उठ चुकी है, कितना ये दबाने में सफल होगा, कितनों को जेल भेजेगा, कितनों को फांसी देगा, अमेरिका क्या चाहता है, देयर इज सो मच टू कम इन टाइम्स टू कम। जी मनविंदर जी, आपने सही एकदम पोर्ट्रेट किया वहां की पिक्चर को, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ट्रंप ने हीरा मंडी में एक फ्यूज बल्ब क्यों लगा दिया है? देखिए, आपके और हमारी तरफ से हम फ्यूज बल्ब सोच रहे हैं, पर ट्रंप के दिमाग में, और ट्रंप भी, देखिए मैं ट्रंप का नाम नहीं लूं तो आप बुरा ना मानिए, बिकॉज बेसिकली इट्स अ डीप स्टेट ऑफ यूएसए। हर कंट्री के अपने अपने डीप स्टेट होते हैं, और हर डीप स्टेट इज वेरी पावरफुल। जैसे हिंदुस्तान में हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल हो, ब्यूरोक्रेसी नहीं, वो डीप स्टेट होता है। उसी तरीके से डीप स्टेट की हिसाब से उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था, बिकॉज जो ही हमने, आप देखिए एक चीज देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हम लॉन्च करते हैं तो अगले दिन सुबह ट्रंप ने, उन्होंने कहा भाई हमें इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अपना जैसे करें, करे इनका मामला है। पर जो ही हमने नूर खान एयरबेस पर हमारी मिसाइल स्ट्राइक करी और एकदम अमेरिका तड़फड़ाने लग गया, और जो नुकसान हुआ उसके बाद, जिस प्रकार से उनके हवाई जहाज वहां आए, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट आए, रेडिएशन चेक करने वाली बेरियम वो स्प्रे हुए वहां पर, तो उसके बाद अमेरिका का जो पूरा ताना बाना टूट गया है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भारत को ये पता था, बट अमेरिका सोचता था कि भारत को पता नहीं कि नूर खान में हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। जब वो इतना बेवकूफ बना रहा था तो हमने भी उसको जानबूझ के ठोका है, मैं बता रहा हूं। और अमेरिका को हमने उसकी औकात दिखाई है कि तू ज्यादा चालाक मत बन, हमारा भी डीप स्टेट है जो बहुत कुछ जानता है तुम्हारे बारे में। और ये भारत जानता था ये लगाएगा इस तरह के टैरिफ वगैरह, ये पूरी एक कहानी रचेगा, राहुल गांधी जैसे को लेके आएगा, भारत के अंदर जो एंटी भारत ब्रिगेड है उसको लेके आएगा, इन लोगों से स्टेटमेंट दिलाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने सीज फायर कैसे कर दी है, हम तो लंदन पहुंच गए थे। और जबकि उनको खुद को नहीं पता कि तुमने तो 71 में यार हमारी शर्म नाक कटवा दी। जब ये लोग कहते हैं 71 में जीता, रे काहे जीता, 71 इज अ डिस्ग्रेस फॉर पॉलिटिशियन ऑफ कंट्री। उन्होंने 72,000 सैनिकों को हमने लेके आए और उनको लौटा दिया। हमने जो हाजी पीर जैसे स्ट्रेटेजिक पासेस को अपना बलिदान देकर के लोगों ने कैप्चर किया, वो लौटा दिया। और हमारे मात्र कोई 400-500 हमारे जो सोल्जर्स थे उनके कब्जे में वो आज तक नहीं ले पाए वो। और तो और जो सीज फायर लाइन थी, आपको जानकर के बड़ा थोड़ा आई डोंट नो मनविंदर जी आपका, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 47 के बाद जहां भी हमारी सेनाएं रुकी थी वो सीज फायर लाइन कहलाती थी। और इन महाशय ने इस, जिसको ये क्या कहते हैं, कौन प्रधानमंत्री महिला जी थी जो हिंदुस्तान में तो आदत है महिमा मंडन करने, उन्होंने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया था। कहने का मतलब अब तुम और यही लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे यार, जो तुमने कब्जा कर लिया, दैट वाज अ गेम बिहाइंड इट। और मैं आपको यहां बता दूं, कोई स्वर्ण सिंह नाम के कोई वो फॉरेन मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर होते थे कांग्रेस के अंदर,
उन्होंने तो पाकिस्तान को, भुट्टो जब विदेश मंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री होते थे, भुट्टो जो उनके बाद में सीएम बने थे, वो जब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे शायद, मुझे ध्यान नहीं अच्छी तरह से, तो भारत ने, स्वर्ण सिंह जी ने उनको ऑफर दिया पाकिस्तान को कि यार तुम ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, तुम जो तुम्हारे कब्जे में हिंदुस्तान का इलाका है कश्मीर का रखो और हमारे पास। तो ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है, हम वो कि हमारा तो पूरा कश्मीर है। और इवन उन्होंने तो कुछ क्लेम हिमाचल का इलाका भी कर लिया था। तो भला हो कि पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया इन लोगों की ये आते। तो ये वो जो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ इस तरह की हरकतें की हैं, तो मैं मानता हूं अब समय बदल चुका है। और अब मुनीर जो कर रहा है, ये बात सत्य है, लोग बहुत सारे कहते हैं जो इस चीज के नजर है कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, बिकॉज उसके पास चारा नहीं। अभी आप देखिए, अमेरिका भी शायद अब हमला करे ना, बिकॉज बिना अमेरिका की शक वो कर नहीं सकता। बिकॉज जो ही पुतिन साहब भारत आए हैं, एक पूरा जियो पॉलिटिक्स बदल गया है, क्योंकि पुतिन को भी पता लग गया है कि चीन उसका दोस्त नहीं है। अमेरिका ने कहा कि मेरा दुश्मन तो चीन है, तो अमेरिका ने भी, अगर आपने देखा हो यूक्रेन वाली जो आज की खबर आ रही है चलकर, कि उन्होंने जेलेंस्की को कह दिया कि भाई जेलेंस्की तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब नाटो एक्टिव हो गया है, तो अमेरिका ने भी कह दिया भाई रूस हमारा, मतलब उनके जो स्ट्रेटेजिक, जो नेशनल जो स्ट्रेटेजी का जो कल या परसों लेटर निकला है, जो उनकी पॉलिसी, उसमें रूस के साथ वो अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है, और मुनीर का बनाना, अमेरिका से जो चूक हुई या जो भी है, अब उनको मैनेज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ही विल गो फॉर अटैक। और अगर कोई गलती करेगा तो भारत तो आपको पता है पॉज बटन है, और अब तो हमें टाइम भी मिल गया। हमारी ऑपरेशन जो सिंदूर के अंदर जो भी मान लो कमियां रही होगी, बिकॉज समय कम था, नेशन एक तरह बदले की भावना में था। अब तो भारत तरीके से इस पूरे गेम को खत्म करेगा। एंड में जो मैं आप सवाल पूछे, पाकिस्तान का टूटना जरूरी है भारत के लिए शांति, और भारत नहीं पूरे इस इलाके में शांति। पाकिस्तान का नाम जाना चाहिए। और जैसे सिंध की चर्चा की हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, और कल भी उनको चेताया है। आपको पता है कि अभी जो गलवान का जो अपना युद्ध स्थल बना करके देश को समर्पित किया है परसों, और वहां पर लेह लद्दाख में एक वो टनल थी, वो टनल कंप्लीट हुई है। तो मैं मानता हूं भारत तैयार है, और अब ये युद्ध वाली स्थिति मुझे नहीं लगता होगी, कुछ और ही गेम आने वाला है। और उसके अंतर्गत ये जो मुनीर है, मुझे लगता है इसको जिस प्रकार से बाकी पुराने मिलिट्री लीडर्स को पता था कि जिस दिन ये वो बन गए, उसी दिन उनकी वो जीवन के दिन कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका समय आ गया है, मैं ऐसा मानता हूं। आपने जो जज किया है, मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है, क्योंकि ये गलती जरूर करेंगे कर्नल साहब, और हमारे मोदी जी उस गलती का इंतजार कर रहे हैं कि ये गलती करें, और फिर देखिए कैसे नक्शे बदलते हैं। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने पहले से ही कह दिया हुआ है कि नक्शे बदलेंगे। लेकिन एक और चीज है, अब आप ये देखिए कि जो शहनवाज शरीफ हैं, इन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं, और इनका भी हश्र, क्या आप देख पा रहे हैं कि इमरान खान की तरह ही होगा? नहीं, यहाँ पर जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं वो अलग गेम हो गया है। शहनवाज की बेटी, क्या मरियम है वो उनकी जो है, अभी ये पता लगा है कि मरियम और अपना ये जो इनके पिता है, उनसे भी इनकी डील हुई। आई एम सॉरी, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रही थी। अरे नहीं, मैं शहबाज शरीफ को अलग छोड़िए एक मिनट के लिए, मैं मरियम और उनके पिता की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ तो अभी टेक्निकली इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, पर ये कहां से आए हैं? ये ताना बाना तो परिवार वही है ना। अब कोई डील हुई बता रहे हैं, या अंडर चल रही है, या वो जो भी खबर है कि मरियम और उन्होंने भी इससे शहनवाज से, मुनीर से बात हुई है कि भाई मैं यहां रहूं, तो कुछ इनके लेन देन की बातें चल रही हैं अभी। और जहां तक शहनवाज का ताल्लुक है, मैं मानता हूं ज्यादा दिन ये नहीं रहने वाले हैं।
कुछ न कुछ अगले 5-10 दिन के अंदर या तो मुनीर गलती करेगा, और अगर जो मैंने जो जियोपॉलिटिक्स की जो बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल जो चेंज हुआ है, रूस, अमेरिका और भारत अगर एक उस पे आ गए हैं, और आज ही कहीं न्यूज सुन रहे थे कि हमने जेलेंस्की को भी इनविटेशन भारत की तरफ से जा रहा है, तो अगर ये यूक्रेन युद्ध रुकने की तरफ अग्रसर होता है और ये चीज निकल के आती है, तो मैं मानता हूं मुनीर का, जैसे मैंने कहा, उसका अंत अपने आप कोई न कोई सीआईए करवा देगा। और यहां पर जो पीओके है, उधर टीपीपी है, इधर वो जो बलूचिस्तान है और सिंध है, तो जो तोड़ने की तरफ है। अब ये मेरा मूल्यांकन था, पिछली बार मैं प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से, जब लोग मजाक समझ रहे थे, मैं एक सेमिनार के अंदर बात कर रहा था कि भाई 1 जनवरी 26 का सूर्य उदय पाकिस्तान नहीं देखेगा, और अभी नजदीक है, 20-25 दिन है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ होना बाकी है, और अमेरिका चाहे या ना चाहे, देखिए चाइना फैक्टर ने इतना अमेरिका को डरा दिया है, और ये पूरा वो चेस का गेम चल रहा, पर इस गेम में अभी भारत और मोदी जी का जो रोल निकल के आया है, और जो पुतिन साहब ने क्लियर कर दिया कि भारत और हम दोनों साथ हैं, तुम चाहे सो करो। अब मुझे लगता है कि ये चेस की जो कार्ड्स हैं बड़े तेज चलेंगे, और पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट जरूर नजदीक है। पहला ये गलती करेगा तो डिसमेंबरमेंट बिना कोई तकलीफ के हो जाएगा, गलती नहीं करेगा तो यूक्रेन की कोई चर्चा होगी, और यहां पर इसका वो जो सीआईए या कोई भी इसका वो एरो चलते हुए हवाई जहाज के अंदर कहीं कहीं इसका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट वैसे नहीं बचेगी। जो अपना बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी घोषणा कर चुके, अपनी सरकार भी उन्होंने घोषणा कर दी कि कैसे कैसे सरकार चलाएंगे, और पीओके तो खैर हमारी आज भी वो करीब 27 सीट हम रिजर्व रखते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के लिए, और उधर अफगानिस्तान ने कल बॉर्डर खोल दिया है। तो स्थिति लग रहा है कि 1 जनवरी से पहले पहले ये समस्या का निपटारा हमारी तरफ से हो जाएगा। और आप देखिए, कल की खबर है, करीब 100 से ज्यादा टेररिस्ट उन्होंने पीओके के बाहर बैठा रखे हैं भारत की सीमा में भेजने के लिए। तो ये गलती की तो कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से कर नहीं पाएंगे। जी मनविंदर जी। कर्नल साहब, एक बात आपने बड़ी खुश करने वाली की है, लेकिन मैं एक और चीज समझना चाह रही हूँ, ये मरियम की डील कौन सी है? देखिए, मरियम क्या है कि ये बड़े कम, भाई मरियम और उसके पिताजी शहनवाज, राइट, पार्टी उनकी पावर में है। जहां जहां इनके जो एमएलए जो गवर्नमेंट बनती है तो यही बनाते हैं, यही गिराते हैं। आज के दिन एक सरकार तो है नहीं पाकिस्तान में कंप्लीट बहुमत की। तो जी तो वो जो पॉलिटिकल गेम वहां जो चल रहा है, क्योंकि इमरान खान का तो चैप्टर क्लोज ही मानिए। इमरान खान जेल में रहेगा, मर गया जिंदा, वो तो नहीं पता है, पर जो मरियम का फैक्टर है वो पाकिस्तान में रहेगा। और जो ये अपने मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, इनकी तो कोई अस्तित्व बचा नहीं है। देखिए, जिस दिन ये मुल्ला मुनीर अपने पावर को, सेंटर को अपने कब्जे में लेगा, उस दिन इनको तो लोग मारेंगे। देखिए, पाकिस्तान में जनता नाराज होगी, वहां गृह युद्ध तय है। पर जो बात चल रही है थोड़ा सॉफ्टिंग स्टैंड करने का मुनीर के साथ, ऐसी चर्चाएं हैं कि मरियम जो ग्रुप है और मुनीर है, इनकी कुछ बातें चल रही हैं आपस में कि गड़बड़ हो तो कैसे एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसा सुनने में एक एंगल नजर आ रहा है। कर्नल साहब, आपने बहुत सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी है। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद मनविंदर जी।